ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत कड़ी में आज आपको माह की पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी पूर्ण तिथि होने से आज का सर्वश्रेष्ठ किया जाने वाला व्रत भगवान सत्यनारायण जी की कथा का भी वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाला व्यक्ति पूर्णिमा अथवा संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठे श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण समस्त देवताओं का ध्यान करके पूजन कर संकल्प करें। संकल्प लें कि हे सत्यनारायण स्वामी जी, मैं आपका पूजन या श्रवण करूंगा। पुष्प हाथों में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके बाद कथा का श्रवण करें अथवा वाचन करें। ओम सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय प्रारंभम। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, को ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। इसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां मनुष्यों को अपनी बहुत सी योनियों में जन्म लिए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनका दुखों का नाश हो सकता है। नारद भगवान ऐसा सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां उन्होंने हाथों में शंख चक्र, श्वेत वर्ण, 4 भुजाओं वाले वरमाला पहने हुए थे। भगवान विष्णु की देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में जो सब मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में पैदा हुए हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार से दुख से दुखित होते जा रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हों तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का दुख दूर थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, पापों से निवृत्त हो जाता है, वह मैं कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, यह सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ कर सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला,
सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, समस्त स्थानों पर विजय कराने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया में लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लेवे। शक्कर तथा गुड़ लेवे। समस्त भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करें। समस्त बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करें। सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। विशेषकर कलयुग में भूमि पर सरलतम मोक्ष का यही उपाय है। यदि स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय समाप्त। द्वितीयोध्याय आरंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका वृत्तांत दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदरपूर्वक पूछा कि हे विप्र, नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों फिरते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि इसका कोई आप उपाय जानते हो तो कृपा कर कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। प्रातः काल उठा, सत्यनारायण के व्रत को करने का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यदेव जी का पूजन किया। उसके कारण वह ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक मास की पूर्णिमा को व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यदेव जी का व्रत करेगा वह मनुष्य समस्त दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार समस्त बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्रह्म देवता, आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है। इसी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाया, फिर अपने घर की ओर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यदेव जी का उत्तम व्रत को करूंगा। यह मन में विचार कर पूरा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर की ओर गया। उस दिन बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहने से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सब समस्त सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बुरा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। अति तृतीयोध्याय संपूर्ण। तृतीयोध्याय आरंभम। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों सत्यदेव जी का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन,
भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधु बंधु सहित पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यदेव जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सबका विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत के समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर एक सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 7वें मास में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे नगर की ओर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री की आवाज से कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य मणिक पुत्र को लेकर आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के स्थित रत्नपुर नगर में आया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यदेव जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागता जा रहा था। पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराते हुए राजा के धन को वहां रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। वो प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोरों को पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और धन छीन लिया। सत्यदेव भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नियां घर बार बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने सत्यदेव जी का व्रत करते हुए देखा, पूर्ण कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, फिर रात्रि में घर को आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यदेव भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को छोड़ देना और जो धन तूने लिया है उसे वापस कर देना, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि समस्त नष्ट हो जाएगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावोवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उसे चौगुना कर आदर से दिया विदा कर दिया। दोनों वेश अपने घर की ओर चल दिए। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण प्रतिकथायाम तृतीयो अध्याय संपूर्णम चतुर्थोध्यायम। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यदेव जी ने पूछा कि हे साधु, तेरी नौका में क्या है? अभिमानी मणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछना चाहते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पत्र आदि भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर उसने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद
नाव को ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र आदि को देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी जी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी जी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले कि हमने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोक का तुरभार होने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे मणिपुत्र, मेरे यज्ञ से तूने बारंबार दुख को पाया है, तू मेरी इस पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप गुणों को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समय नौका में धन को भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव जी रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो गया और दुख मन से बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कुछ भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों श्री सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन आरंभ किया। उसी दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यदेव जी का पूजन करने लगा। फिर श्लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोध्याय संपूर्णम। पंचमोध्याय प्रारंभम। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यदेव जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला आया। वहां उसने अपना समस्त कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह भगवान के द्वारा हुआ है। तब विश्वास कर ग्वालों का समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। फिर सत्यदेव जी की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख को भोगता रहा। मरने पर उस लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निधन और बंदी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तो समस्त मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृषतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नामक राजा दर्शित होकर वैकुंठ धाम को गए। साधु नामक वैश्य ने मुरुध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अथ विष्णुवे अर्पणमस्तु।